जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। हल षष्ठी पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, एक माँ की गोद खाली हो तो वह देवी से किस हद तक प्रार्थना कर सकती है। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला हल षष्ठी व्रत मातृत्व की शक्ति, संतान सुख की कामना और लोक परंपराओं से जुड़ी आस्था का पर्व है। इस व्रत के पीछे छुपी एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा है, जो न केवल धर्म से जुड़ी है बल्कि माँ और संतान के रिश्ते को भी उजागर करती है। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी की वह पवित्र कथा जो माताओं की आस्था का प्रतीक है। हल षष्ठी व्रत कथा। सुमीर भवानी शंकर ही गणपति को सिर नाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी है। हे प्रभु, आप कोई एक ऐसा व्रत, दान आदि उपाय बताइए जिसे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानें उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने कि अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री अर्थात धाय माता के साथ गंगा स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच कर ले गया। धाय माँ से यह सुनकर रानी सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धाय माँ के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धाय माँ भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई और वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के बाद तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ कि धाई माँ का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल गया। राजा रानी ने भी उस धाई माँ के पुत्र को निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके धाई माँ के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धाई माँ ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी तथा गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया है। यह उसी व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धाई माँ का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, तदुपरांत वे दोनों लड़के को साथ लेकर उस धाई माता के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धाई माता भगवान शिव का कुश पलाश अर्थात ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धाई माँ को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाई माँ ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार से बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन मैं आपके भय से त्रस्त यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वता जी और गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया है।
यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित ही मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती रहें, किसी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटियों आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय में अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशों के नीचे भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय जी तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्तिभाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, क्रौंच पर्वत को विदीन करने वाले कुमार श्वास और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करते हैं वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा और दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन भी करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेदपाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ से राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करते हैं उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उनकी पूजा होती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए बने रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।